नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। जी हां, साल 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा किन किन योजनाओं को लागू किया गया है राजस्थान में, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। हम इम्पोर्टेंट 12 योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें 2022 में कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था। इसके अलावा बजट में किन योजनाओं में क्या बदलाव किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। सबसे पहले जो पहली योजना है हमारी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 12 जून से, जी हाँ, हाल ही के दिनों में 12 जून से इस योजना का शुभारंभ है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। CM अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में इसकी शुरुआत 12 जून से की गई थी। बजट 2022-23 में बिंदु संख्या 6 में CM अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो शहरी क्षेत्रों में, जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों से 100 दिन का रोजगार उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। जो मनरेगा योजना है उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए भी इस योजना की शुरुआत की गई है। मनरेगा योजना में भी जो 100 दिवस का रोजगार है उसे बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। इससे क्वेश्चन बहुत बनेंगे तो आप इनको सारे ही फैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना। इस योजना के क्रियान्वयन में लगभग 800 करोड़ रुपए। पहली बात तो ये कि इसमें 100 दिवस का रोजगार मिलेगा शहरी क्षेत्रों में। 800 करोड़ रुपए का इसमें वार्षिक रूप से बजट रखा गया है। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए जो आयु सीमा है 18 वर्ष से 60 वर्ष, आयु सीमा को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस आयु सीमा के लोग इस योजना के पात्र होंगे। इसमें जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीयन कर जॉब कार्ड इसमें जारी किए जाएंगे। योजना में अनुमत कार्य करवाने हेतु राज्य और जिला और निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत करवाकर निष्पादन करवाया जाएगा। और ये क्वेश्चन हाल ही में कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको बता दें कि जो सामान्य प्रकृति के कार्य स्वीकृत एवं निष्पादित करवाने की सामग्री लागत और पारिश्रमिक लागत का अनुपात 25:75 होगा। जबकि ये क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया, जो विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात इसमें 75:25 होगा। तो सारे ही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित इस योजना के लिए जो प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रुपए के 6% तक सीमित रखने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है हमारी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। जी हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ 1 मई 2022 से किया गया है। जी हाँ, 1 मई 2022 से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 1 मई से राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 मई से हुई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर, दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक का इसमें आर्थिक संबल दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत बीमित परिवार में दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख, दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर, एक हाथ एवं एक आंख, एक पैर एवं आंख की पूर्ण क्षति होने पर इसमें 3 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। हाथ, पैर, आंख की पूर्ण रूप से क्षति होने पर इसमें 1.5 लाख रुपए का इसमें सहायता राशि दी जाती है। राजस्थान के 807 सरकारी और 755 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है, राजस्थान निक्षय संबल योजना। जी हाँ, राजस्थान निक्षय संबल योजना, इसका शुभारंभ भी 16 मई को किया गया था राजस्थान में।
जो राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ 16 मई को राजस्थान में किया गया था। राज्य 6 अनुभाग द्वारा स्वास्थ्य भवन के सभागार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी की अध्यक्षता में राज्य टीबी फोरम की बैठक में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो टीबी रोग के प्रति आपको बता दें कि इस विभाग द्वारा टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि प्रदान करने में भी सहायता की जाती है। विभाग द्वारा राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्व उपचारित रोगियों को टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इनको टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जो 6 रोगियों की समस्याओं के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टीबी चैंपियन समुदाय में 6 रोगियों की आवाज़ बनेंगे और विभाग द्वारा निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत पौष्टिक आहार हेतु दी जा रही सहायता राशि दिलाने में भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण राजस्थान की योजना है राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। जी हाँ, राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें कोरोना महामारी के कारण 2 साल से बंद पड़ी राजस्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का शुभारंभ है, वो किया जा चुका है राजस्थान में। 16 अप्रैल को जो देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा तीर्थ यात्रा योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट भी इसमें जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 20,000 यात्रियों को ट्रेन और वायुयान के जरिए तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। इसमें हवाई यात्रा में केवल एक धार्मिक स्थल जो पशुपतिनाथ काठमांडू नेपाल को इसमें शामिल किया गया। तो एक हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ करवाया जाएगा। 16 जून से इसके आवेदन है वो शुरू हुए हैं और 10 जुलाई तक आवेदन इसके होंगे। इसके बाद लॉटरी के आधार पर यात्रियों का इसमें चयन किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो अपकमिंग योजना है, बजट में जिस योजनाओं की घोषणा की थी, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। जी हाँ, वर्ष 2022 में बजट में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का अनाउंसमेंट किया गया था। जून 2022 से इसमें मोबाइल फ़ोन है वो वितरित किए जाएंगे महिलाओं को। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 3 वर्ष तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। तो फ्री स्मार्टफोन है वो इसमें दिए जाएंगे। ये स्मार्टफोन प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे। स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए महिलाओं को किसी प्रकार का शुल्क है वो नहीं देना पड़ेगा। योजना के लिए जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़ी परिवार की मुखिया महिलाओं को स्मार्टफोन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए डिजिटल सेवा को सुलभ बनाएगी। इसके अलावा जो सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महिलाओं तक सुनिश्चित हो सकेगी। यह स्मार्टफोन महिलाओं को रोजगार के अवसर के साथ साथ उनका शिक्षित करने के भी कार्य करेगी और इसके अलावा महिलाएं इसके माध्यम से जागरूक भी हो सकेगी। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है और इस योजनाओं पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए का वार्षिक रूप से व्यय किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। जी हाँ, 23 फरवरी को बजट पेश किया था, जिसके दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना की घोषणा की थी। ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है, उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित है। मुख्य उद्देश्य इस योजना का प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से उन्हें वर्क फ्रॉम होम के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 20,000 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए है वो व्यय किए जाएंगे। जल्द ही डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एवं CSR ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस योजना के तहत पोर्टल को शुरू किया जाएगा, जिसकी मदद से ऑनलाइन राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना के आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना राजस्थान में जो बेघर वृद्धजन एवं कामकाजी महिलाओं तथा असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाकर उन्हें चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालित करवाए जाएंगे।
इसके लिए आपको बता दें कि 75 क्षमता के जो 45 ग्रहों को स्थापित करने का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया और 90 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित है। इसके अनुसार जयपुर भरतपुर संभाग में 2-2, शेष संभागों में 3-3 तथा शेष 26 जिलों में 1-1 आवासीय गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। घर की क्षमता 75 होगी और 46 ग्रहों का निर्माण इसमें किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है, अब निकाय अपने स्तर पर ही इस योजना के लिए ज़मीन का आवंटन कर सकेंगे। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, जो बजट में बदलाव जिन योजनाओं में किया गया है, ये देखते हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। जी हाँ, आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत वैसे तो 19 नवंबर साल 2020 में की गई थी, लेकिन पहले ये कुछ ही जिलों में लागू हुई थी, अभी इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य इस योजना का राज्य की गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का आरंभ 19 नवंबर 2020 को किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन की 103वीं जयंती के अवसर पर योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि जो दूसरी बार गर्भवती होने की महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि इसमें दी जाती है और ये सहायता राशि 5 चरणों में प्रदान की जाती है। पहले इस योजना को 5 जिलों में लागू किया गया था, जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां और प्रतापगढ़ था। लेकिन बजट 2022 में राजस्थान में जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दी गई है। इस योजना का प्रभाव आपको बता दें, इसके माध्यम से बच्चे और मां दोनों में होने वाले कुपोषण में इसमें कमी आएगी। योजना के लिए 43 करोड़ रुपए का बजट है और लगभग 77,000 महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होगी। इस योजना के अंतर्गत स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा फंडिंग भी की जाएगी, जो माइंस तथा जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करेगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें बदलाव किया गया है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 5 जून 2021 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने जो बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक रूप से सहायता राशि प्रदान करना है। लाभार्थी इसमें SC, ST, OBC, MBC, EWS और माइनॉरिटी कैटेगरी के इसके लाभार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। इसकी पात्रता के लिए जो परिवार की आय सीमा है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नोडल विभाग इस योजना का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रहेगा। इसमें UPSC, RPSC, SI, RSMSSB, रीट, इंजीनियरिंग, नेट, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा की तैयारियां करवाई जाएगी। इसमें आपको बता दें कि जो छात्र और छात्राओं को भोजन एवं आवास हेतु 40,000 रुपये किसी भी छात्र को इस योजना के लिए 1 वर्ष तक के लिए इसमें देय होगा। योजना में 50% लाभार्थी है वो छात्राएं होंगी और छात्रों का चयन 12वीं और 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके अंतर्गत योजना में 25 करोड़ रुपए का बजट है, जिसे बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया गया है। जो सीटों की संख्या है विद्यार्थियों की, हर साल लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर इसमें 15,000 की गई है। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण योजना है जिसमें बदलाव हुआ है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। जी हाँ, दुर्घटना बीमा योजना से अलग है। 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि पहले जो इसमें हर परिवार को निःशुल्क 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर है वो मिलता है। योजना की शुरुआत में जो बीमा कवर है वो 5 लाख था, जिसे बजट 2022-23 में बढ़ाया गया है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि क्या क्या लाभ मिलते हैं, आइए देखते हैं। चिन्हित बीमारियों के लिए इसमें आपको बता दें कि ये पहले प्रावधान था, अभी 10 लाख रुपए है। पहले दिया जाता था इसमें 50,000 रुपये गंभीर बीमारियों के लिए, अभी 4,50,000 रुपये प्रतिवर्ष इसमें बीमा कवर है वो मिलता था सामान्य बीमारियों के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि विभिन्न बीमारियों के लिए 1597 पैकेज है, यानी अब इसमें 10 लाख रुपये की बीमा कवर है वो मिलती है। इसके अलावा योजना से जुड़े निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार इसमें ले सकते हैं। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है। तो ये भी फैक्ट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा NFSA, SECC तथा महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों का पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य परिवार इसमें 850 रुपये प्रति वर्ष देकर इस योजना से जुड़ सकते हैं। राज्य सरकार का 90% अंशदान होगा और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी इसमें 10% है। तो रेशियो भी आप ज़रूर याद रखिएगा।
इसके अलावा आपको बता दें अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें बदलाव किया गया है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस योजना का शुभारंभ राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी 2021 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में किया गया था। प्रावधान, इस योजना के अंतर्गत किसान गतिविधियों के दौरान किसानों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको किसी प्रकार की आंशिक और स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आर्थिक सहायता राशि उन्हें दी जाती है। यह आर्थिक सहायता राशि 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जिसका बजट है 2,000 करोड़ रुपए, लेकिन 23 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र के लिए जो अलग से कृषि बजट पेश किया गया था, जिसके अंतर्गत सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट है वो 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। यानी आपको अब 5,000 करोड़ इस योजना का बजट याद रखना है। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है बजट को 2,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया गया है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत, तो 5,000 करोड़ रुपये इसका बजट किया गया है। इसके अलावा 2 लाख करोड़, इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त एवं फसली ऋण 2 साल में 3 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन इसमें प्रदान किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कृषि से संबंधित सभी क्षेत्रों की योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए 11 मिशन मोड पर कार्य किया जाना भी प्रस्तावित है। बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसमें आपको बता दें कि जो आप लाभ आप समझ ही सकते हैं, स्थायी विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान या बालक बालिका, पति पत्नी या राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। और लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु सीमा 5 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए और हादसे के 6 महीने के अंदर लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा, तभी यह लाभ मिल सकेगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जिसमें बदलाव हुआ है, इंदिरा रसोई योजना। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 अगस्त 2020 से राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई थी। नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में ये संकल्प है। इस संकल्प के आधार पर यह योजना लॉन्च की गई थी। भोजन में मुख्य रूप से आपको बता दें कि दाल, चपाती, सब्जी, अचार इसमें दिया जाता है। एक प्लेट की कीमत 20 रुपये होगी, जिसमें राज्य सरकार 12 रुपये अनुदान देगी, लेकिन अब यानी साल 2022 में अनुदान की राशि 17 रुपये की गई है। अतः इंदिरा गांधी जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंदों को, गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन इसमें मिल सकेगा। योजना पर हर साल सालाना 100 करोड़ रुपये इसमें खर्च किए जाते हैं। ये योजना राज्य के सभी 213 स्थानीय शहरी निकायों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1.34 लाख एवं प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। इसके अलावा एक और डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। 2013 में दूसरे कार्यकाल के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की शुरुआत की थी, जिसे बाद में भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था। जब कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो फरवरी 2019 से इस योजना को फिर से चालू किया गया था। आपको बता दें कि इसमें प्रावधान क्या किया गया है, तो पूर्व में इस योजना के अंतर्गत 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान देने का प्रावधान था, लेकिन अब अनुदान की राशि को 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। तो आपको बता दें कि शुरुआत में 80 करोड़ रुपये इसमें बजट है वो स्वीकृत किया गया था। हालांकि ये योजना राज्य के सहकारी संघों को दूध बेचने वाले पशुपालकों के लिए लाई गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना राज्य सरकार द्वारा 2022 में 550 करोड़ रुपए का बजट है वो अलग से किए जाने की इसमें घोषणा की है। 1 अप्रैल 2022 से जो अनुदान की बढ़ी हुई राशि है वो पशुपालकों को दी जाएगी। प्रदेश के 9 लाख से ज़्यादा पशुपालक इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं जिनमें कुछ बदलाव हुआ है। 2022 में जो योजनाएं लॉन्च की गई थी उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।